इस समय पूरी दुनिया की नजरें अर्मेनिया और अजरबैजान पर टिकी हैं, जो पिछले 15 दिन से एक दूसरे के साथ नागोर्नो कराबाख को लेकर आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। हालांकि रशिया ने बीच में दखल देते हुए शनिवार को दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवाया था, लेकिन उसके बाद भी दोनों देशों के एक दूसरे पर हमले करने की खबरें लगातार आ रही हैं। अर्मेनिया जो कि क्रिश्चियन देश है, उसके समर्थन में खुले रूप से एक भी देश अभी तक आगे नहीं आया है। वहीं उसको रशिया से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उसने भी ये कहकर बीच में आने से मना कर दिया कि ये युद्ध अर्मेनिया के बाहर के हिस्से नागोर्नो कराबाख को लेकर हो रहा है, इसलिए वो अर्मेनिया को CSTO ट्रीटी के तहत तभी बचाने आएगा जब हमला अर्मेनिया की जमीन पर होगा। अजरबैजान की बात करें तो वो मुस्लिम देश है और उसके समर्थन में पूरे का पूरा OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, टर्की और पाकिस्तान खुले रूप से सामने आ गए हैं और दोनों ही देशों ने कई जिहादी लड़ाके और हथियार अजरबैजान के समर्थन में भेज भी दिए हैं। अजरबैजान की बात करें तो वो शुरू से ही कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता आया है और वहीं अर्मेनिया ने हमेशा से भारत का समर्थन किया है। इसी के साथ आपको बता दूं कि 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद 3 बार अर्मेनिया के राष्ट्रपति भारत का दौरा कर चुके हैं और 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति अर्मेनिया का भी दौरा कर चुके हैं, जबकि अजरबैजान के साथ भारतीय सरकार की ऐसी एक भी मीटिंग नहीं हुई है। इसी के साथ इसी साल के शुरुआत में अर्मेनिया ने भारत से स्वाति रडार सिस्टम खरीदने की भी डील की थी। अब दोनों ही देशों में से अर्मेनिया के साथ इतने खास संबंध होते हुए भी भारतीय सरकार ने अपना पक्ष न्यूट्रल रखा हुआ है और दोनों ही देशों से शांति बनाने की अपील की है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब अर्मेनिया अजरबैजान के सामने इतनी कमजोर स्थिति में है, तो भारतीय सरकार अर्मेनिया का समर्थन क्यों नहीं कर रही है। सबसे पहला कारण है व्यापार, और व्यापार में भी सबसे ज्यादा जरूरी है कच्चा तेल। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत पहले ही ईरान से तेल बिल्कुल नहीं खरीद पा रहा है और हाल ही में अमेरिका ने फिर से ईरान के 18 बैंकों पर और प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको देखते हुए हम काफी लंबे समय तक ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद पाएंगे। वहीं इसके बदले में हम अजरबैजान से करीब $1 बिलियन तक का कच्चा तेल आयात करते हैं, जो कि आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। वहीं इसके मुकाबले अर्मेनिया के साथ भारत का व्यापार बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरा बड़ा कारण है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन को नाराज ना करना, जो इस मुद्दे पर पूरी तरह अजरबैजान के समर्थन में आ गया है। OIC में करीब 56 देश हैं और हाल ही में इनमें से कई देशों के साथ भारत के संबंध सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं और फिलहाल भारत इनको खराब नहीं करना चाहता। तीसरा बड़ा कारण है रशिया। अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे और 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर एक राष्ट्र बने थे। ऐसे में रशिया अभी भी सोवियत संघ से अलग हुए 15 देशों पर अपना दबदबा बनाए रखता है और उसमें वो बाहरी देशों की ज्यादा दखल बर्दाश्त नहीं करता। टर्की और पाकिस्तान को लेकर रशिया भी क्यों चुप है, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। चौथा और सबसे बड़ा कारण है कश्मीर मुद्दा। UN चार्टर के मुताबिक नागोर्नो कराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन अजरबैजान के अंदर मौजूद नागोर्नो कराबाख में अर्मेनियाई मूल के लोग ज्यादा रहते हैं। इसलिए अर्मेनिया कहता है कि वहाँ के अर्मेनियाई मूल के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर में मुस्लिम मूल के लोगों की आबादी ज्यादा है और पाकिस्तान कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। एक ये भी सबसे बड़ा कारण है, अगर भारत ने अर्मेनिया का साथ दिया तो भारत पर UN में उल्टा पड़ सकता है। भारतीय सरकार की बेशक कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन भारत के लोग खुलकर अर्मेनिया के लोगों को अपना प्यार ऑनलाइन भेज रहे हैं और कई वॉलंटियर्स तो वहां जमीनी स्तर पर पहुंचकर अर्मेनिया के लोगों की मदद करके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और भारतीय लोगों का अर्मेनिया के लिए ये प्यार हमेशा ही जारी रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को मदद नहीं तो अर्मेनिया के समर्थन में एक छोटा सा बयान ही दे देना चाहिए था या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।